गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एस्ट्रो निफ्टी प्रो मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते हैं आप नोट मिल जाए, उससे लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, कल इस लेवल के ऊपर नज़र रखना वरना ट्रैप हो जाएंगे। लेवल ध्यान से सुनना। और निफ्टी बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल क्या होंगे, कहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, कहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और क्लोजिंग कहाँ होगी, इसके ऊपर बहुत जो है ना विशेषकर नज़र रखना। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसके भी सेंसेक्स के भी लेवल देने की कोशिश करूँगा। और एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कल के लिए और इम्पोर्टेंट एस्ट्रो टाइम। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये जानना जरूरी है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको 91% को लॉस होता है, केवल 7 या 9% को प्रॉफिट पाता है। क्यों? विदाउट नॉलेज, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट पेशेंस। डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है, ये मेरा अपना डिस्क्लेमर है, मेरी अपनी खुद की रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, मेरी यूनिक फार्मूला है, मेरा अपना एस्ट्रोलॉजी टेक्निक है, मेरे अपने व्यूज हैं, केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। आप अगर ट्रेड करते हैं सेल्फ स्टडी रिसर्च करके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, लॉस होगा वो भी आपका होगा। स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। अब बात करते हैं लेवल की। तो देखिए, जैसा कि आपको बोला था, अभी अभी तो जो है ना लगभग वही दिखाई दे रहा है। ये जो है ना एक एलिट वेव का जो है ना थ्योरी होती है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। अब डी में हमें देखो क्या है ना कि ऐसा लगता है कि 70% तो यहाँ ख़त्म होनी चाहिए, नहीं तो क्या क्या होता है कि ये जितनी बड़ी जो है ना ए होती है उतनी बड़ी भी हो सकती है। इसके देखिए, या तो जो है ना ये बी वाली लेंथ बनाती है या फिर जो ए वाली है वो बनाती है। तो बी वाली अगर बनाएगी तो यहीं ख़त्म हो जाएगी और फिर यहाँ से एक रिजेक्शन यहाँ आना चाहिए। वो बीच से घूमेगी या फिर वापस और डाउन आएगी या फिर इस तरह करेगी। और अगर ये और ऊपर जाती है तो फिर ये आगे जो है ना यहाँ तक चली जाएगी। तो ये तो हो गई एक एलिट वेव वाली। और अगर मैं बात करूं कल के जो है ना लेवल के बारे में, कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। तो पहले येस्टरडे देखिए क्या हुआ था। बोला था, आपको बोला गया था हमारा जो लेवल है वो 25,012 से 25,044 है और हाई कितना लगा है 25,037। देखिए हाई लेवल पे डॉट टू डॉट मैजिक लेवल। हालांकि प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे पुट के, ये तो मुझे, लेकिन फिर भी आप देखिए ना वहाँ से 100 पॉइंट से भी ज़्यादा की डाउन साइड आई। अब मैंने ये भी बोला था कि एस्ट्रोलॉजी वोलेटाइल रहेगी, अप डाउन रहेगी। देखिए जो है ना गैप अप हुई, फिर अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। हल्का सा मैंने कहा था सेल ऑन राइज रहेगा। तो क्या अब कई बोलते हैं, आपने तो बोला सेल ऑन राइज, इसका मतलब ये नहीं कि गैप अप या गैप डाउन नहीं ओपन हो सकती। तो ये सेल ऑन राइज हुआ या क्या हुआ, इतने नीचे आ गई और ये फिर यहाँ से फिर जो है ना जबरदस्त अप किया। क्या है तो ये लेवल साफ साफ बोला था कि 24,914 और हमने यहाँ बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक, जबरदस्त कोल्ड ड्रिंक पी। और यहाँ जो है ना दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्या लेवल है 24,915। हमने क्या बोला था 24,914 या 19 के ऊपर सस्टेन हो, यानी ऊपर से जब नीचे आए तो ये सपोर्ट का काम करेगा। किया या नहीं किया? और यहां से 985-88 गई, लगभग 70 पॉइंट। तो लेवल तो मक्खी पे मक्खी, डॉट टू डॉट दोनों के। अगर आपको यकीन ना हो तो छोटी सी क्लिप सुना देता हूँ। 4892 या 24,919 या ज़्यादा करें तो 33, इसके ऊपर स्पाइक तो हो सकता है कि 970 990 भी चली जाए। इसके ऊपर सस्टेन हो गई या क्लोज हो गई तो बुल स्पैन। फिर हो सकता है कि हमारे जो, देखिए आपको क्या बोला था कि भाई सस्टेन का मतलब क्या है कि यहां से देखना, लेकिन यहां तो सस्टेन सपोर्ट आ गई, नहीं तो बढ़ती थी ना बाइंग। रिस्क कितना था आपका यहां से? ओनली 25 पॉइंट का। अगर नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने यहाँ बोला कि हमारी मार्केट साइड कोल्ड ड्रिंक पी लेना, वन टाइम कन्फर्म आपको जो है ना मजा आएगा। तो ये सब जो है ना, दोबारा भी बोला था, सुन लीजिए। 4896 या 24,914 इसके अबाउ सस्टेन होती हुई दिखाई दे तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, अगर
इमीडिएट जो है ना रेजिस्टेंस, तो ये क्या बोला मैंने, गैप अप नहीं खुलती है तो की बात है, साफ साफ बोल रहा हूं, साफ साफ फ्लैट चार खुले बार या बोल मंदी रहा है खुले ये तो बात। जो इमीडिएट 94,977 से 994 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ तो एक जरूर मार्केट चाय पियेंगे। फिर बोलता हूँ फ्लैट खुले तो ही ये कंडीशन होगी, गैप अप खुलेगी तो नहीं होगी। फिर वो गैप अप होने पे फिर हम मार्केट टाइम में देखना पड़ता है, मैं एक दिन पहले खतरा मोल लेता हूँ। और फिर 2512 से 2544 और फिर लास्ट 2512 से 2544, वो तो देख लिया आपने कि कितना गया, अभी इसका दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं लेवल की बात कर लेता हूँ, तो ये देख लो, और बैंक निफ्टी भी देख लो आप, बैंक निफ्टी कितनी गई है, 700 के आसपास गई है। हमारा लेवल क्या था बोल देता हूँ मैं, 54,660 से 730। मैंने कहा था कि ज़्यादा अगर कोई खुजली हो रही हो तो यहाँ जो है ना चाय पी सकते हैं, एक स्टॉल है यहाँ। और हाई कितना गया, 705। लो कितना किया, 432, लगभग ट्रिपल सेंचुरी। और हेडिंग में क्या लिखा था, साफ साफ लिखा था हेडिंग में मैंने, अगर आपको जो है ना हेडिंग दिखाई देता हो तो देख लो आप, साफ साफ लिखा था रेडी टू मूव 200 टू 500 पॉइंट। बैंक निफ्टी के लिए 500 बोला था, आज बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग से परफेक्ट परफेक्ट 500 पॉइंट ऊपर गई है, इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ भाई। और निफ्टी निफ्टी का क्लोजिंग क्या थी, कल की क्लोजिंग थी 24,860 के आसपास ही, तो इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। कितने की कमी रह गई, एक 25-30 पॉइंट की तो कमी रह गई, 37 तो गई है ना, 30 पॉइंट की कमी रह गई। तो ये भी लगभग जो है ना 200, एक दिन पहले बोल दिया था कि ये मुँह आएगा, आया नहीं आया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। अब लेवल की बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि देखिए जिनको 2 लेवल सुनना है वो सुन लीजिए, जो बोला था ना कि ये लेवल पर नज़र रखना वरना ट्रैप हो जाएंगे। 2 लेवल जिनको सुनना है सुन के भाग जाइए, क्योंकि काफ़ी लोगों को सारे लेवल अच्छे नहीं लगते हैं। अगर 24,870 के नीचे सस्टेन होती है तो बियर अपर हैंड। और जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो नोट कर लो, 24,832 से 808 के आसपास आए तो यहाँ एक शतक कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर 24,770 या 60 के नीचे, 24,000 हिंदी में बोल देता हूँ, उर्दू में बोल देता हूँ, फारसी इंग्लिश सब में बोल देता हूँ, किसी और 24,770 या 760 के नीचे कल अगर सस्टेन हो गई, स्पाइक नहीं या क्लोज होगी, तो फिर बियर अपरेंट, फिर तेजी की बात मत देखना, तेजी की वेट मत करना, फिर तो तेजी वाले ट्रैप हो जाएंगे। अब सुन लिया ना, क्लियर हो गया ना। और ऊपर का 25, 44 या 55 के अबाउ या तो क्लोज हो, सस्टेन 1 घंटा हो या क्लोज हो, तो फिर भूल सकते हैं ये। अब इससे जिसको इतना ही सुनना है ना वो जो है ना सुन के जा सकते हैं, क्योंकि बाकी लेवल कहीं सुनना नहीं चाहते। तो मैं लेवल की बात कर लेता हूँ। अबाउ में 24,996 से या 25,12, 996 या 25,12 के अबाउ सस्टेन होती दिखाई दे तो 25,39 से 25,48 या 55 कह लें, 25,037 से 25,055 हिंदी में बोल देता हूँ। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्रूस लेवल है, इसके अबाउ अगर सस्टेंड या क्लोज हो गई, अगर गैप डाउन खुल गई तो यहाँ एक थोड़ा सा फिर एक टी स्टॉल है, अगर इसके अबाउ सस्टेंड क्लोज तो बुल सेप है। फिर 2598 से 25,109 एक रेजिस्टेंस है, और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एक बार तो रिजेक्शन आएगी, हालांकि ये बहुत निफ्टी में 100 पॉइंट का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, वो मार्केट टाइम में देखना पड़ेगा। एक तो ये लेवल है 25,128 से 155 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ जरूर आप एक बार चाय पी सकते हैं, यानी बेस्ट टी प्लेस है। और 25,186 से 226, तो 25,128 से 155 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जरूर यहाँ एक जो है ना हम क्या करेंगे, एक टी पी लेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग है 25,186 से 226 है, ये शतक वाली चाय, गो टू मार्केट जीटम वाली चाय है, एक यहाँ ले लेना। और ज़्यादा अगर आए तो आएगी, मुझे लगता नहीं इससे ऊपर जाएगी, एक बार यहाँ से रिजेक्शन जरूर होगी, और ज़्यादा गिरेगी तो क्या होगा, 25,255 से 25,200
77 जा सकती है मैक्सिमम, अभी तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन यहाँ तो पता चाहिए। बिलो की बोल देता हूँ 24,932 या 914 के नीचे सस्टेन होती दिखाई दे तो ये नंबर नोट कर लो आप अपनी डायरी में, 24,882 से 870। यहाँ स्पाइक मार के ऊपर आ जाए कोई बात नहीं, इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अप्रेंड, फिर इमीडिएटली पीपी ले लेना जो कि 24,842 या फिर 24,822 से 803 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ एक मैं क्या बोलूँ, शतक वाली कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, मार्केट पेप्सी, मार्केट कोल्ड ड्रिंक डबल स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ एक बार तो आपको डेफिनेट बाउंस बैक मारेगी। लास्ट हो पे 24,784 से 763 या 60 है, इसके नीचे जिस दिन सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अपने, फिर 24,726 से 709 या 693 यहाँ भी एक बाउंस बैक डेफिनेट आएगा, बहुत अच्छी जो है ना गुड सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और लास्ट हो पे 24,644 से 24,622। अब मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, अगर नहीं पसंद आई हो तो जो है ना कमेंट में लिख देना। और बैंक निफ्टी के बताएं उससे पहले एक ये सूचना दे दूं आप कि मार्केट में सीखना तो पड़ेगा, सीखोगे तो टिकोगे, नहीं तो लॉस से पिटोगे। लर्निंग से अर्निंग हो सकती है, वरना तो बर्निंग हो जाएगी। देखिए मैं नहीं कहता मेरे सीखो, कहीं से भी सीखो, कुछ भी करो। बहुत कोई ये सोचे मैं 10-20 हज़ार लेके 30 हज़ार लेके इस मार्केट में आ जाऊंगा, वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, उसका कैपिटल जीरो होते हुए देर नहीं लगती। नॉलेज, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, पैसेंस और पैसा, ये सारी चीज़ चाहिए होती है मार्केट में। तो जिसको अगर क्लासरूम ट्रेनिंग फेस टू फेस अगर चाहिए तो दिल्ली में 5 अक्टूबर को है, नेक्स्ट मंथ संडे है। मुंबई में 12 अक्टूबर नेक्स्ट मंथ 12 अक्टूबर का संडे है। एक दिन का जो है क्लासरूम ट्रेनिंग होगा, सुबह 9 AM से 5:30 PM, बीच में लंच और टी भी होगा। काफ़ी बोलते हैं क्या एक दिन में हो जाएगा, मैं कहता हूं अगर सही टेक्निक हो ना तो वो तो 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा भी ज़्यादा है। एक टेक्निक तो ऐसी ही सिखाऊंगा कि जो है ना 1 घंटे की भी कम समय की है, अगर कोई वही टेक्निक सीख ले तो भी जो है ना, अब मैं इससे ज़्यादा आगे बोल नहीं सकता यहाँ। और बाकी तो एस्ट्रोलॉजी टेक्निक भी बोलूँगा, लेवल कैसे निकालते हैं, ऑप्शन के लेवल कैसे आते हैं उस लेवल पे, बहुत सी चीज़ें हैं, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक की ऑप्शन, बहुत सी चीज़ें हैं। चलो, और ये जो है ना झुल्ला चाय, हरिद्वार चाय, झुल्ला कोल्ड ड्रिंक, हरिद्वार कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो है ना सिखाएंगे। अगर आपको जो है ना सीखना है और वास्तव में मार्केट में कामयाब होना है तो सीखना तो पड़ेगा। मुझे 9582521615 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं फिर बोलता हूँ, डेली बोलता हूँ, जिसको पसंद नहीं आए ट्रेनिंग, सेम डे अपनी पूरी फीस वापस ले जाना, 10 रुपये भी नहीं काटूंगा। लेकिन कोई नेक्स्ट डे या जो है ना 2 दिन, 5, 10 दिन, 20 दिन के बाद बोलेगा तो वापस नहीं होगी। और ये तो फीस क्या है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं कितनी कितनी दे देते हैं, और आपकी कवर भी हो जाएगी ना। हम 40 डेज के लिए एजुकेशन कॉल भी देंगे ना, तो आपका तो आम के आम गुठली के दाम, आप तो ट्रेनिंग फ्री में लोगे एक तरह से। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आती। तो जिसको इंटरेस्ट है भाई कॉन्टेक्ट करिए, नहीं इंटरेस्ट है तो जो है ना ऐसे ही उठक बैठक करते रहिए और लटकते रहिए। चलो, बैंक निफ्टी 54,633 या 688 के अबाउ सस्टेन होती दिखाई दे तो जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, अगर गैप अप नहीं होती है तो वो है 54,765 से 857। 765 पे ना भी होगा तो 857 पे तो एक बार रिजेक्शन आएगी, एक बार कुछ ना कुछ तो होगा। और फिर 54,967 से 55,65 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, गुड टी प्लेस है, एक बार जो है चाय का आनंद जरूर लेंगे। लास्ट टॉप है 55,165 से 247। बिलो की बोल देता हूँ 54,430 या 370 के नीचे सस्टेन होती दिखाई दे तो जो अच्छी एक सब जो लेवल है वो 54,309 से 54,267। और जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो है 54,111 से 54,50 या 25 कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ तो जरूर एक बार कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। अगर वापिस फिर 53,926 से 860 है, फिर इसके नीचे सस्टेन क्लोज होगी तो बीर प्रिंट मोर डाउन साइड। अब
एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो टाइम बता देता हूँ मैं। उससे पहले एक सेंसेक्स की बता दें हम आपको। और ये मिड कैप की अगर जो है ना देखिए बिल्कुल इसके ऊपर क्लोज हो गए, वापस यहाँ आएगी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। दूर है हालांकि, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी। कौन सा लेवल है? 12,912 से 880। गलती शायद थी, तो एक अप साइड की मूवमेंट यहाँ तक तो जरूर मिलेगी ये मिड कैप की। अब मैं थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लेन कर दूँ अगर इसकी सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में 81,513 535 के अबाउ सस्टेन होती दिखाई दे, तो 81,648 से 681 आपको दिखाई दे सकती है। और फिर 81,790 से 81,844 है, हल्का रेजिस्टेंस है। और फिर 81,948 से 998 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ज़रूर एक बार यहाँ जो है ना टी प्लेस है, एक बार जो है ना अच्छा गुड टी प्लेस है, यहाँ ज़रूर चाय का आनंद ले सकते हैं। और लास्ट हो फिर 22,200 से लेकर 22,300 के बीच में, फिर वो 82,180 से 82,320 के बीच में, फिर वो मार्केट टाइम पता चलेगा। बिलो की बोल देता हूँ 81,230 या 81,170 के नीचे सस्टेन होती दिखाई दे, तो 81,44 से 80,970 या 927 एक सपोर्ट है। टेम्परेरी बाउंस बैक होने की संभावना है, और नहीं तो 80,770 से 730 बिल्कुल बाउंस बैक एक जो है ना यहाँ जरूर कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। और लास्ट टॉप है 80,624 से 80,550। यहाँ तो जो है ना कौन सी कोल्ड ड्रिंक, GTM वाली, गो टू मार्केट वाली कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। एक बार के लिए स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और अब मैं एस्ट्रोलॉजी बोल देता हूँ। देखिए एस्ट्रोलॉजी, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो 1 या 1:30 बजे के बाद बहुत सावधान रहें, बहुत केयरफुल रहें। निफ्टी का उस लेवल पर नज़र जरूर रखें, मेरी बात याद रख लेना, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, दोबारा सुन लेना। उसके नीचे पहले वाले के सस्टेन हो गई तो फिर जो है ना संभल जाना, और जो दूसरा बोला है उसके नीचे सस्टेन क्लोज होगी तो फिर गई मार्केट काम से। फिर तो इन लेवलों पर ध्यान रख लेना। और क्या बोलूँ, एस्ट्रोलॉजी दोनों साइड के मोमेंट रहेंगे, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी 1-1:30 बजे बाद ध्यान रखना विशेषकर। चंद्रमा मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेगा, और इसके ऊपर राहु और मंगल की नजर रहेगी। तो ये अब राहु जो है ना शरारत करेगा, मंगल जो मंगलमय होगा, तो ये जो है ना कुछ बीच बीच में झटके लटके आते रहेंगे। ये मैंने पहले ही बोल दिया एस्ट्रोलॉजी आपको, कभी कहीं कोई ट्रैप ना हो जाए। तो मार्केट वोलेटाइल रहेगी, दोनों साइड के मूवमेंट रहेंगे, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा बाय ऑन डिप के चांस हैं। मैं विशेषकर एस्ट्रो टाइम बता देता हूँ, 2 एस्ट्रो टाइम पे ध्यान जरूर रख लेना। पहला 10:21 AM, 5-10-15 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रो टाइम है। और दूसरा 1:58 से 2:10 PM, एक ये भी इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट है। बीच में 11:15 AM और 12:50 PM है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके दोस्तों, फ्रेंड को, रिलेटिव को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। और अगर कामयाब होना है, अगर मार्केट में टिकना है तो सीखना है, सीखोगे तो टिकोगे। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको सुविधा नहीं मिलेगी कहीं भी। आम के आम, गुठली के दाम, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। थैंक यू। कल का दिन आपका सुबह प्रॉफिटेबल हो।